अलीशा को यहाँ कहाँ ले आई तुम? तितली मामी, अब अलीशा यहीं रहेगी, हमारे साथ इसी घर में। वेदिका, इस घर के दरवाजे मेहमानों के लिए हमेशा खुले हैं, पर इस घर में अलीशा। नहीं मम्मी जी, अलीशा के कोख में हमारे घर का बच्चा पल रहा है। अलीशा के कोख में ध्रुव का बच्चा है, ध्रुव का बच्चा है, ध्रुव का बच्चा है, ध्रुव का बच्चा है, ध्रुव का बच्चा है। अलीशा ध्रुव के बच्चे की माँ? जी मम्मी जी, जब ध्रुव अलीशा के साथ रह रहे थे तो ये दोनों अपनी पहचान भूल चुके थे। अलीशा के लिए ध्रुव करण था। फिर भी वेदिका, तुम्हारा इतना बड़ा फैसला। मम्मी जी, ये फैसला बड़ा जरूर है, लेकिन यही सही फैसला है। तो क्या हुआ मम्मी जी अगर मेरी कोख सूनी है, लेकिन अलीशा मेरी कोख आबाद तो कर सकती है। और मम्मी जी, ध्रुव का बच्चा अंधेरे में क्यों पले? यही हमारे साथ रायजादा खानदान वालों के बीच में पलना चाहिए। इसलिए मैं अलीशा को हमारे पास ले आई हूँ। अलीशा ही अब हमारी उम्मीद है, हमारी खुशी है मम्मी जी। ध्रुव, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी गलतियों का नतीजा हमारे सामने इस तरह आएगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। तितली, तुम ही समझाओ इसे। वेदिका पुत्र, तेरा ये फैसला सुनकर मेरी तो डेथ ही होती जा रही है। बात गले नहीं उतर रही पुत्र। वेदिका, कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है तुमने मुझे। दोनों तरफ मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मम्मी जी, कुछ फैसले हमारे बस में कहाँ होते हैं। अब हम भगवान से सवाल तो नहीं उठा सकते ना। मैं भगवान से क्या पूछूं कि उसने मेरी कोख सुनी क्यों रखी? तितली मामी, आप बताइए, मैं भगवान से क्या सवाल उठाऊं कि ध्रुव और अलीशा क्यों मिल गए? मेरे ध्रुव की याददाश्त क्यों चली गई? मम्मी जी, हम भगवान से कुछ सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जो भगवान की मर्जी है अभी उसे ही हमें मानना होगा। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी सोनी गोद का वास्ता देती हूँ, प्लीज आप कोई सवाल मत उठाइए। तितली मामी, मम्मी जी को समझाइए ना, प्लीज तितली मामी। बात को समझने की कोशिश। नहीं कविता, ना मैं ऐसी बात सुनना चाहता हूँ, ना ही समझना चाहता हूँ। वारिस पाने के मोह में तुम सही और गलत की पहचान ही बोल रही हो। तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा तुम क्या कर रही हो। तुम जो कह रही हो गलत कह रही हो। बच्चा पाने का ये कैसा जुनून है कि बच्चे के साथ साथ बच्चे की माँ को भी घर में ले आए? निहारिका, उस माँ की कोख में ध्रुव का बच्चा है। तो जब बच्चा आ जाता तब उसे इस घर में ले आती। बच्चे की माँ को इस घर में लाने का क्या मतलब है वेदिका? कोई मतलब नहीं कविता, इस घर के दरवाजे मेहमानों के लिए सदा खुले हैं, मगर मैं किसी को उन खुले दरवाजों का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगा। वीरेन, ऐसी बात मत कहिए। आलिशा के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो ध्रुव का बच्चा है और वो नाजायज नहीं है, एक गलती का नतीजा है और उसे इस घर का, इस परिवार का नाम मिलना ही चाहिए। वीरेन, वेदिका भी तो यही चाहती है ना, और फिर एक पत्नी होकर अगर उसे इस बात से एतराज नहीं है तो फिर हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, खासकर वो हालात जिनके लिए ना तो हम किसी को दोष दे सकते हैं
और ना ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं। लेकिन ध्रुव, तुम और वेदिका चाहे जो भी फैसला लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हरगिज़ नहीं वेदिका, मैं इस फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वेदिका ये अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी भरी जिद है। प्लीज वेदिका, अपने घर में, अपनी जिंदगी में किसी और को जगह मत दो। अपने और ध्रुव के बीच किसी और के आने का रास्ता मत बनाओ। इस बच्चे के मुंह ने कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई नया तूफान खड़ा कर दिया तो? नहीं निहारिका, मुझे मेरे ध्रुव पर पूरा भरोसा है। मुझे ध्रुव पर भरोसा तो है ही, पर उससे ज्यादा मुझे वेदिका के इस फैसले पर भरोसा है। और कोई साथ दे या ना दे, पर मैं वेदिका का साथ जरूर दूंगी। जरूर जरूर जरूर। आओ अलीशा, ये रहा तुम्हारा कमरा। पता है अलीशा, ये रायजादा बंगले का सबसे खूबसूरत और हवादार कमरा है। जब सूरज उगता है ना, तो उसकी किरणें सीधा इस रूम में पड़ती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक होने वाली माँ को हवादार कमरे में रहना चाहिए, और सूरज की किरणें बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या हुआ? वेदिका, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिस बात को लेकर हम सब इतना परेशान हो रहे थे, तुमने कितनी आसानी से उस बात का हल निकाल दिया। बच्चे तो खुशियों का सबब होते हैं, तो परेशानी की बात कहां से आ सकती है? अलीशा, अब इन आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, ओके? तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और अलीशा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे बच्चे पर आंसुओं का साया पड़े। चलो अब मुस्कुरा दो, कम ऑन। कितनी अच्छी लगती हो तुम मुस्कुराते हुए। सॉरी वेदिका, तुम कभी मां नहीं बन सकती हो। 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 घबरा गई हूं मैं। दिल में जो दर्द का सैलाब है, वो आंखों से बह रहा है। मां हूं ना तुम्हारी, तुम्हारे हर दर्द को समझ सकती हूं मैं। लेकिन बेटा, अभी भी वक्त है। इतने बड़े फैसले को, कुछ पल की भावनाओं को हावी मत होने देना। नहीं मम्मा, मेरा ये फैसला मेरी ममता की बुनियाद पर है। और मम्मा, ममता तो ना ही कमजोर होती है और ना ही कच्ची। बधाई हो, आप नानी बनने वाली हैं। आपकी बेटी की झोली में एक नन्हा सा बच्चा मुस्कुराएगा। इस घर के आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज उठेगी। आपकी बेटी मां बनने वाली है मम्मा।
वेदिका, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास। आप कुछ मत कहो ध्रुव। जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो ना, वो मैंने सब सुन लिया है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन अलीशा को इस घर में लाने की क्या जरूरत थी? उसे इस घर से दूर रखकर भी तो। नहीं ध्रुव, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने देना। अलीशा के कोख में हमारे घर का चिराग पल रहा है ध्रुव। मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले वो हमारे घर को अच्छी तरह पहचान ले, हमारे घर के माहौल को अच्छी तरह जान ले। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है, लेकिन आज तुम मेरी नजरों में बहुत ऊंची उठ गई हो। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। आई लव यू वेदिका। और मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी वेदिका के लिए जगह है। आज ये दिल तुमसे एक और वादा करना चाहता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। किस्मत, वक्त और हालात हमारे जिंदगी में चाहे जितने खेल खेले, लेकिन ये ध्रुव तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही रहेगा। मेरे प्यार पर, मेरे सिंदूर के नाम पर सिर्फ तुम्हारा हक है वेदिका। सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। अलीशा, एक मिनट ये पेंटिंग तो उतारना। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अलीशा, कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट वुमन जिसकी तस्वीर देखती है ना, बच्चा बिल्कुल वैसा ही होता है। और हमारे घर में हमें बिल्कुल ध्रुव जैसा बच्चा चाहिए। ओके वेदिका, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें किस मुंह से थैंक्स। अलीशा, कितनी बार थैंक्स करोगी? तुम थैंक्स कहते कहते थकती नहीं हो क्या? अच्छा, जो अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊं वो तुम्हें बिना नखरे किए सब खाना होगा। अंगूर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम्स, मिठाई, सैंडविचेस, जूसेस सब खाना होगा। लेकिन वेदिका, मैं इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी? नो एक्सक्यूजेस एंड नो नखरा। मैं अभी आई। गुड मॉर्निंग भाई। ठीक से निदर शिदर हुई कि नहीं? नवी जगह है ना, ऐसा होता है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। रक्षा पोटली अजमेर शरीफ से मंगवाई है। ये तेरे और तेरे बच्चे की रक्षा करेगी और सारे प्रॉब्लम्स की ना डेथ करा देगी। ला बाला ला ना पुत्र। तुझे हर बुरी नजर से बचाए। तुझे पता है, मैं तेरे और तेरे बच्चे के लिए अजमेर से रक्षा पोटली मंगवा रही हूँ। 2-4 दिनों में आ जाएगी। हाय हाय, मेरी डेथ ही ना हो जाए। पुत्र, तू तो हांगकांग जा रही है। कोई नहीं, जैसी तू हांगकांग से वापस आएगी ना, मैं झट से यहाँ रक्षा पोटली बांध दूंगी। फिर देखना, और अब है ना, आप पे ही तेरे और तेरे बच्चे की रक्षा करेगा। वेदिका, ध्रुव,
कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा, जो चीजें मंगाई थी वो लेके आए हो ना? बेबी नेम्स की बुक, अलीशा के टॉनिक और पोस्टर्स सब लाए हो कि नहीं? बस बस बस, एक ही सांस में इतनी सारे सवाल पूछोगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा? तुम जवाब क्या दोगे? यही ना कि टाइम नहीं मिला, राइट? हाँ, एक्चुअली टाइम तो नहीं मिला, पर अलीशा की टॉनिक्स तो एक हफ्ते बाद शुरू होने वाली है। अरे अगले हफ्ते तो क्या हुआ? ध्रुव, हफ्ता तो यूं निकल जाता है। मैं एक काम करता हूँ, अभी फोन करके मंगवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं लेकर आई, क्योंकि मुझे पता है ध्रुव कितने इररिस्पॉन्सिबल है। जब तुम लेके आई हो तो मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? चलो दवाई पकड़ो और जाके अलीशा को बताओ ये कब लेनी है, कैसे लेनी है, ओके? अरे पर मैं ध्रुव, अब यही खड़े रहोगे कि जाओगे? आई एम सॉरी वेदिका, तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा होगा। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, तो मुझे बुला लेना, तो मुझे बुला लेना, तो मुझे बुला लेना। बच्चा पाने का ये कैसे जुनून है कि बच्चे के साथ साथ बच्चे की माँ को भी घर में ले आए, बच्चे की माँ को भी घर में ले आए, बच्चे की माँ को भी घर में ले आए, बच्चे की माँ को भी घर में ले आए। अपने और ध्रुव के बीच किसी और के आने का रास्ता मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना। इस बच्चे के मुंह ने कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई नया तूफान खड़ा कर दिया था, तूफान खड़ा कर दिया था, तूफान खड़ा कर दिया था, तूफान खड़ा कर दिया था।